अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम की बिल्कुल थर्ड क्लास कप्तानी। क्या आप बाबर आजम को इसलिए लेके आए थे? आप तो इस तरीके से लेके आए थे जैसे आपके कप्तान ने कोई वर्ल्ड कप जीता हो, कोई चैंपियन ट्रॉफी जीती हो, कोई T20 वर्ल्ड कप आपको जिताया हो, कोई ऐसी चीज की हो जिसकी वजह से आप इसको एज अ कैप्टन वापस लेके आए। और अगर अब शाहीन सोच रहे होंगे कि यार मुझे किस वजह से कप्तानी बताया गया, इस कप्तानी ये वाली कप्तानी दिखाने के लिए कोई डिसीजन नहीं है, कोई फैसला नहीं है कि इस कप्तानी के अंदर बाबर आजम साहब ने अब सीरीज दी एंड हो चुकी है, 2-2 से बराबर। हमेशा से बच्चे आते हैं न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के 2-2 के चले जाते हैं। 3 से मैचेस किए आपने, उन 3 मैच के अंदर 178 से ऊपर का टारगेट नहीं गया, ठीक है। 2 में पाकिस्तान ने दिया, 1 में न्यूजीलैंड ने दिया और आपसे वो बने नहीं। और एक अजीब सी बात है कि बाबर आजम की कप्तानी में रोटेशन पॉलिसी के नाम पे जो ड्रामेबाजी की गई और जो मैनेजमेंट मजे लगे हुए हैं। अजहर महमूद साहब बाहर से आए हुए हैं इंग्लैंड से और मजे लगे हुए हैं, पैसा मिल रहा है और ड्रामा चल रहा है। मोहम्मद यूसुफ साहब कुछ नजर नहीं आ रहा, गप्पे चल रही है। वहाब रिया सीनियर टीम मैनेजर, कुछ नजर नहीं आ रहा। और सईद अजमल बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग को क्या समझाएगा? पहले तो उम्र को लगाए हुए थे, अब वो हटा दिए। सईद अजमल स्पिनर को समझा सकता है, अब बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग को क्या समझाएगा? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें लग रहा था कि मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें नजर आ रही हैं, चेंजिंग नजर नहीं आ रही। और बाबर आजम साहब क्या कप्तानी को लेके मैं कहूँ, मतलब किस वजह से आपने इफ्तिखार को अगर प्लेयर बनाया हुआ है, वो माशाल्लाह टक 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 लगा के रखी हुई है कि मिसबा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेम बॉलों पे सेम रन। फखर जमान ने आज का 5वें T20 में बैटिंग की, ठीक है जी, बैटिंग की 27 बॉलों पे 27 रन, रन अ बॉल, और उसके बाद 2-3 शॉट्स मार के अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लिया। इफ्तिखार ने भी यही किया। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं यार ये लोग? ये पूरी स्ट्रेंथ को रो रो के आप ये बॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, मोहम्मद आमिर ने टाइट बॉलिंग की है लेकिन विकेट लेस रहे, ठीक है। पहले मैच में आए, उसके बाद बैठा दिया, वो रिदम में आए। फिर उसके बाद क्या किया, इमाद वसीम को खिलाया। कोई समझ नहीं आ रही किस वक्त बॉलिंग देनी है, क्या करना है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई इस पूरी सीरीज के अंदर। अब क्या करेंगे? आपने इसके अंदर उस्मान खान को, PSL के सुपरस्टार को लेके आए, उसका कोई नंबर ही नहीं है। मतलब बाबर आजम ने और रिजवान ने सिर्फ अपने आप के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए इन प्लेयर्स ने, सॉरी टू से, इन प्लेयर्स ने हफीज जैसा, शुएब मलिक जैसे का नंबर्स खराब कर दिए। बाबर आजम अगर प्लेयर बने हैं ना तो वो यही 4थे-5वें पे पहले खेलते थे, लेकिन फिर हफीज ने, अजहर अली ने, शुएब मलिक जैसे लोगों ने जब अपने नंबर्स छोड़े हैं तो फिर बाबर आजम और रिजवान जैसे प्लेयर्स बने हैं। फिर इन्होंने 3-3 हजार रन किए हैं, फिर इसके बाद इनके रिकॉर्ड्स बने हैं T20 के अंदर या ODI के अंदर। लेकिन क्या इस तरह होता है? अब उस्मान खान है, या दिल बड़ा करते आप भेज देते सैम अयूब, पूरी सीरीज फ्लॉप, PSL के हीरोज फ्लॉप, वही पिचेस, वही लाहौर ग्राउंड जहां पे आपके 9 लुक शॉट ही नहीं खत्म हो रही भाई। एक शॉट मारते हैं, उसके बाद वही आउट होना शुरू हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब इस सीरीज के अंदर 3 दफा एक ही जगह पे आउट, एक जगह पे आपका वो कैश ड्रॉप, वो आपकी किस्मत चल गई। लेकिन क्या थर्ड क्लास क्रिकेट। शाहीन शाह अफरीदी एक में अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली, अगले मैच में पिट गए, वही बॉलिंग, वही सब कुछ समझ नहीं आई। फिर बैठा दिया, फिर उसके बाद खिला लिया, फिर उसके बाद नसीम शाह को नहीं खिलाया, रोटेशन के नाम से ड्रामेबाजी। अब्बास अफरीदी ने 3 आउट कर दिए तो नसीम शाह को नहीं खिलाया। आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यही टीम है, फुल स्ट्रेंथ टीम है। इसके अंदर हारिस रऊफ का कमबैक हो जाएगा, ठीक है। और इस टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये इरफान नियाजी, ये टीम से जो है वो मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान आ जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम अगर किसी को इन्होंने बली का बकरा बना ही दिया तो फिर शायद सैम अयूब या उस्मान खान रगड़े में आ जाए। उसके बाद क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, सारी दुनिया में मजाक बन रहा है कि C टीम आके पीट के जा रही है, D टीम आके पीट के जा रही है। मतलब जब दिल करे न्यूजीलैंड अपने बच्चों को कहेगा और उसको उठा के ला के रखेंगे, और उसके बाद वो 2 मैचेस और भाई यहाँ पे आपको एक बारिश की नजर हुआ है तो 4-0 होना चाहिए था, ये आपके पास मौका था।
आपके बच्चे भी इस वक्त अगर खेलते तो वो उससे बेहतर होते, क्योंकि ये सारे पीएसएल के सुपरस्टार्स हैं। और उनके न्यूजीलैंड के 8-8 लोग क्या प्लेयर थे, एक ब्रेसवेल और एक चैंपियन, उसके अलावा या सऊदी के अलावा कौन से ऐसे प्लेयर थे जो बहुत बड़े स्टार्स थे? नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इंतहा कर दी, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनवा दिया, बेड़ा गर्क करवा दिया क्रिकेट का। और अगर क्रिकेट कोई करवा रहा है बेड़ा गर्क, तो ये जिम्बाब्वे के नाम जो अब लग रहे हैं, या नंबर 1 की जगह जो नंबर 1 बैट्समैन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, या नंबर 1 अब बॉलर्स कहना शुरू कर दिए, तो मजाक आपने अपनी टीम का खुद बनवा लिया। क्या ऐसी क्रिकेट होगी? ये टीम लेके आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, यहां पे आपसे ये सी की डी टीम आपसे संभाली नहीं जा रही। उसके बाद आपसे अफगानिस्तान या बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या इस तरह की टीमें आपका क्या हाल करेंगी? मतलब इस पूरी सीरीज के अंदर आप क्या जवाब दोगे कि आपने 2-2 के साथ सीरीज बराबर कर दिया, आज वाला मैच भी हार रहे थे, वो आपकी किस्मत चल गई, थोड़ी सी बॉलिंग वॉलिंग जो है वो चल गई, उसके बाद आज आप ये सीरीज हार रहे थे और तकरीबन मेरी नजर में आप सीरीज हार गए हो। उन्होंने जो 2 मैच आपको जिताए हैं ना अपनी इन बच्चों की टीमों से, उनको फायदा हुआ है। उनको 3 से 4 प्लेयर ऐसे मिल गए हैं जो अब एलन फिलन या फिलिप्स या उनका कोई प्लेयर निकलता है या विलियमसन निकलता है तो वो अपने प्लेयर्स को फिट कर देते हैं। उन्हें बॉलिंग के अंदर न्यूजीलैंड को प्लेयर मिले, उन्होंने जिगरा दिखाया कि जाओ जाओ टीम खेल के आओ। पिछली बार भी यही हुआ, उन्होंने बी टीम भेज दी और उस टाइम 2-2 के साथ सीरीज बराबर होगी, एक बारिश होगी। इस दफा भी यही हुआ, इस बार उन्होंने सी टीम भेज दी और वो बराबर होगी। अब मुझे लगता है अगले साल जो सीरीज है उसमें न्यूजीलैंड डी टीम भेजेगा, फिर ई भेजेगा, फिर भी आप यही करते रहोगे। आपने अपनी टीम भेजी, 3-4 स्टार चेंज किए, ठीक है, और आप न्यूजीलैंड के अंदर हार के आ गए शाहीन शाह की कप्तानी में। उन्होंने टीम भेजी और उन्होंने अपनी फारक तरीन डब्बा टीम भेजी। एक उन्होंने कहा यार अब सीरीज तो रखी हुई है तो चलो यार जान छुड़ाओ, किसी तरीके प्रैक्टिस दे दो। उस प्रैक्टिस के अंदर न्यूजीलैंड का फायदा हो गया, आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। अभी भी फायदा है, अभी भी अगर आपने इसी तरह की टीम रखी और यही बेड़ा गर्क किया। और बाबर आजम की मुझे इतनी समझ आई कि कप्तान यार रिजवान को बना देते, ने को ट्राई कर देते, शदाब को ट्राई कर लिया, अगर शाहीन से बनती नहीं। शाहीन की जो मुंह बंद आप लोगों ने किया है वो सिर्फ उसका ये था, उसने सिर्फ ये उंगली के रख ली, उसके बाद आपने उसको उंगली दिखा दी। ऐसे नहीं होता भाई। आपने अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का पहले रमीज राजा साहब ने बड़ा गर्क किया, फिर आप लोग इस तरह करोगे। आप लोगों ने हमें बेवकूफ बना के रखा हुआ है सारी अवाम को, ठीक है। कभी रोटेशन के नाम पे जी वो हमने ट्राई किया था, हमने ये किया था, बेड़ा गर्क सबके। फखर जमान ने अपने आप को सेट कर लिया 4 डाउन के ऊपर, लेकिन वो एज अ ओपनर सही था। क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि सैम अयूब जैसे बंदे को आप कहते यार तू अब नीचे आ जा, तू आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, जाओ। यार बाबर का काम बनता था वो 4 पे आए और वो कहता आज मैं ट्राई करूंगा सैम, फखर और उस्मान खान कैसी क्रिकेट खेलते हैं, जाने देते हैं और उनको कहते हैं यार खुल के खेलो, खुल के जी लो। और चाचा 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 चाचू चाचू लगाई हुई है, बच्चे रो रहे हैं भाई, ये बच्चे रो रहे हैं जब तुम लोग मैच हारे हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा रावलपिंडी क्राउड का, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा लाहौर क्राउड का। यार जबरदस्त, ठीक है, हेड्स ऑफ यू बॉयज। जितनी गर्ल्स या जितने लोग आए हैं, लेडीज जो आई हैं, जेंट्स आए हैं, जितने आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फुल क्राउड रहा है, आप लोगों को शर्म होनी चाहिए यार, इतना लोगों ने इन हालात में भी उन्होंने पैसा दिया और उसके बाद आपके स्टेडियम्स को फुल किया, और स्टेडियम्स फुल करने के बाद आपने सीरीज को बराबर कर दिया। यार आपका काम बनता था आप 4-0 मारते ये, और फिर मजा आता यार वाकई। फिर भी बातें तो बननी थी कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, लेकिन अब आपके पास अच्छे बहाने हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने फखर जमान या किसी ना किसी को भेज देंगे और उसके बाद जो है वो बाबर या वो दूसरे तीसरे जो है वो नजर ही नहीं आएंगे, और बस ये हो के तो ये जा तो वो जा। पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आयरलैंड की सीरीज है, उसके अंदर भी आपने जो तजर्बे करने कर ले, फिर इंग्लैंड के बाद 4 T20 यानी 4 और 3 7 T20 आपके पास रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, और इन 7 T20 में जो आपने तीर मारना है अब आप मार ले। हारिस आ जाएंगे, रिजवान आ जाएंगे, यही आपकी टीम है। उसके बाद जो टीम मुझे नजर आ रही है अब वर्ल्ड कप के अंदर इस 3rd क्लास कप्तानी के बाद, क्योंकि बाबर आजम की कैलकुलेशन की मुझे समझ नहीं आती। अगर 8 साल का बच्चा है तो उसकी भी आज कैलकुलेशन है कि यार मैंने इफ्तिखार को किस नंबर पे भेजना है, शादाब को किस नंबर पे भेजना है। अगर तीसरा मैच हम जीत सकते थे उसमें आपने क्या किया, इफ्तिखार साहब ने टुक टुकी लगा दी, टुक टुकी लगा मैच फिनिश नहीं किया,
फखर जमान ने अच्छा खेला लेकिन मैच फिनिश नहीं किया। उसके बाद मुझे इमाद वसीम आए, ठीक है उन्होंने ये 4 चांद डाल दिया, आखिरी बॉल पे 6 रन भी बन सकता था, लेकिन आप जब वो फॉर्म में थे आपने खिलाया नहीं। अब उनको प्रैक्टिस चाहिए, अब उनसे छक्का नहीं लग रहा। उसके बाद शदाब आ गए, शदाब ने ठीक है 1-2 छक्के मार दिए लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के दोस्त यार थे लेकिन नहीं जिता पाए पाकिस्तान को। ये वो प्लेयर्स आप कह रहे हो, ये सुपर क्लास प्लेयर्स आप वर्ल्ड कप में लेके आओगे भाई? इसी तरह की क्रिकेट खेलोगे तो आपने यही जिम्बाब्वे टाइप और इस तरह की टीमों से आपका बेड़ा गर्क होना है। बाबर आजम की कोई कप्तानी नहीं है, किस वक्त कौन सा बॉलर लगाना है आपने कोई प्लानिंग नहीं की, ना बॉलिंग के अंदर प्लानिंग की, ना कोई और चीज की, ना कोचिस का कोई मैसेज आ रहा है। सिर्फ टोटली ड्रामेबाजी करके ये सीरीज गुजारा किया। आज आपको अल्लाह ने बचा लिया है, 2-2 के साथ आपकी सीरीज बराबर हो गई है। लेकिन वो लोग न्यूजीलैंड वाले वर्ल्ड कप में जाने से पहले वर्ल्ड कप ट्रॉफी समझो जीत गए हैं। उन्होंने 2-2 के साथ सीरीज बराबर कर दी है। 2 मैच सी से डी टीम आपको बेड़ा गर्क करके आपको चली गई, दुनिया में मजाक बना के चली गई। पाकिस्तानी टीम इस लेवल की अगर क्रिकेट खेलती है, इसमें आमिर है, एक्सपीरियंस, इमाद है, शाहीन है, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आपके आ गए, ऊपर 1-2 नंबरों का शफलिंग करके उसके बाद ड्रामे स्ट्राइक रेट कोई क्रिकेट चेंज नहीं की। मिडिल ओवर्स में आपका 7 की एवरेज है, सेकंड लास्ट पे आपका नंबर आता है। क्या क्या बंदा करे, मतलब दिल तोड़ दिया आपने इस अवाम का 2-2 के साथ ये ड्रामेबाजी करके। और आखिरी ओवर में आमिर ने ठीक है 6 बॉल पे 12 रन डिफेंस किए, आखिरी ओवर के अंदर उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी लेकिन विकेटलेस रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर ये 6 पे 12 बन जाते 3-1, कितनी शर्मिंदगी की बात थी। आप किस वक्त आप 250, 220, 200 प्लस आपका काम बनता था। इसमें 3 दफा आपकी बारी आई या 2 दफा आपकी बारी आई, आप 200 प्लस रन देते फिर हम मानते। लेकिन शेम ऑन, कोई क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान ने, कोई मजा नहीं आया। और इसी तरह की अगर रही और मोहसिन नकवी ने जितनी बातें की हैं और इसी तरह की अगर ड्रामेबाजियां करवाई, सिलेक्टर्स भी वही हैं, मैनेजर भी वही हैं, कोच भी वही हैं, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट का भाई अल्लाह ही हाफिज है। और बाबर आजम अगर आपने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है तो भाई कोई तो फिर आएगा, फिर ऐसा बाहर जाओगे जैसे सरफराज हफीज मलक गए हैं, फिर वापस नहीं आओगे। अभी भी वक्त है, आप अपनी टीम को संभाल लो और जारी दोस्ती से निकलो और प्रॉपर तरीके से जो टीम एक बनानी है उसको बनाओ। और उसके बाद आप आयरलैंड इंग्लैंड की सीरीज जीत के अच्छी क्रिकेट खेल के 200 प्लस अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करो ताकि पाकिस्तानियों को भी अच्छा लगे। ठीक है, अपने फैंस को मत खराब करो। नाजरीन, ये था अब तक का रिव्यू। बातें बहुत सारी हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे जो रह गई हैं। सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।